तो शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्र 17 अप्रैल तक श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्र के मौके पर देश भर के मंदिर सजे हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। शक्तिपीठों पर नवरात्र को लेकर फूलों व बिजली की झालरों से मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। जम्मू के कटरा में चैत्र नवरात्र पर माता रानी का दिव्य दरबार सज गया है। रंगीन लाइट्स और देश विदेश से आए फूलों के साथ मां वैष्णो देवी के दरबार को खूबसूरती से सजाया गया है। नवरात्र के पहले दिन मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल भी नवरात्र के मौके पर सज गया है। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती यानी शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का पूजन अर्चन करने का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और मां के उपासक श्रद्धा के साथ देवी मां की पूजा अर्चना करते हैं। इन दिनों में लोग घर में भी देवी मां की स्थापना करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग हुई है। आतंकियों ने शोपियां में गैर कश्मीरी ड्राइवर को निशाना बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में एक बार फिर गैर कश्मीरी पर गोली चली है। कल रात 8 बजे के आसपास शोपियां के एक होटल में रिस्ट ड्राइवर खाना खा रहा था। ड्राइवर के साथ 2 विदेशी पर्यटक भी थे जिन्हें वो गाइड कर रहा था। उस ड्राइवर की गलती बस इतनी थी कि वो कश्मीर नहीं दिल्ली का रहने वाला था। आशंका जताई जा रही है कि बाहरी ड्राइवर होने की वजह से आतंकियों ने उसे टारगेट किया और रात 8:25 पर उस पर गोली चला दी। हमले के बाद 45 साल के दिलराजन सिंह को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीनगर के SMHS अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इधर ड्राइवर के साथ बैठे विदेशी पर्यटकों पर कोई हमला नहीं हुआ। वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में सुरक्षित हैं। हमले के बाद इलाके में आतंकियों की खोजबीन शुरू हो गई। सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को खोजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद बौखलाए हुए आतंकी दूसरे प्रदेशों से आए लोगों को निशाना बनाते आए हैं। हालांकि 2024 में टारगेट किलिंग की ये पहली घटना है। तो टीएमसी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसीज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है और इसी के खिलाफ टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर बैठे टीएमसी के ये नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन नेताओं ने एनआईए, ईडी और सीबीआई के उच्च अधिकारियों को बदलने की मांग की। पश्चिम बंगाल में एनआईए के अधिकारी और बीजेपी नेताओं के साठगांठ का आरोप लगाते हुए टीएमसी का ये प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचा था। फिर शिकायत के बाद डेरेक ओब्रायन समेत कई नेता धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। इधर पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी नेताओं ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से उनके घर पर मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी के साथ आए प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि आचार संहिता के बावजूद पश्चिम बंगाल में एनआईए और बीजेपी के नेता मीटिंग कर रहे हैं। The SP NIA, whose name is Dhanraj Singh, held a clandestine meeting with one of the BJP functionaries whose name is Jitendra Tiwari. The Election Commission cannot continuously turn blind eye and watch as a mute spectator. टीएमसी का आरोप है कि तमाम सबूतों के बावजूद एनआईए के अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा और 3 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 9 दिन से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 3 अप्रैल को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को स्क्रिप्टेड बताया था और गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे। सिंघवी की दलीलों का जवाब देते हुए ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि मान लीजिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से 2 दिन पहले हत्या कर देता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
दूसरी ओर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट भी केजरीवाल की उस याचिका पर आज फैसला सुनाएगी जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। केजरीवाल ने हफ्ते में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग की है। अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही वो अपने वकील से मिल सकते हैं। तो दिल्ली आबकारी घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव और विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने आप विधायक से करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब किए। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार और आप विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया। दुर्गेश पाठक से करीब 6 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। दुर्गेश दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक हैं और पार्टी के पुराने नेता हैं। इसके अलावा वो गोवा चुनाव में पार्टी के इंचार्ज भी थे। दरअसल ईडी का दावा है कि घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था। इसी सिलसिले में आप विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब केंद्रीय एजेंसी की इस कार्रवाई पर भी आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। अपोजिशन पार्टी के नेताओं को चुनाव के वक्त परेशान किया जाए, उनके रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जाए ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सकें, सिर्फ इसी के अंदर वकीलों और कोर्ट के चक्कर काटते रहें। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है जिसके हिसाब से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शराब घोटाले में कुछ नए सबूत हाथ लगे हैं, जिसके सिलसिले में दुर्गेश पाठक और सीएम के पीए विभव से पूछताछ की गई थी। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी और अब आप विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ, इसको लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच आप ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उसे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। ये आरोप तब लगाया गया जब ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ की। वहीं इस कार्रवाई के बीच आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है, जिसे नाम दिया है जेल का जवाब वोट से। तो दिल्ली की जनता और देश की जनता जो केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाला है उसका जवाब देगी, और जवाब प्रजातंत्र में देने का एक ही जरिया है, चुनाव में वोटिंग के दिन जेल का जवाब वोट से दे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव में भुनाने की कोशिश में है। इसी के तहत इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। बीजेपी ने आपके इस अभियान पर तंज कसा। दिल्ली फाइनेंस कमीशन ने जो कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की है उसके हिसाब से 73,000 करोड़ का तो लोन है दिल्ली जल बोर्ड पर, जबकि 2013-14 में जब अरविंद सत्ता में आए थे तब दिल्ली जल बोर्ड फायदे का सौदा था। तो आखिर ऐसा 7 सालों में, 8 सालों में, 9 सालों में क्या हो गया? Zee News।